going to be a very personal video पूरा देखना because it will help you in overcoming your overthinking issues या life में तुम अगर literally fail होते जा रहे हो और basically nearly any problem. It's about self-love. How self-love saved my life, not just changed, it saved my life. ग्रोइंग अप मैं बहुत ओवर थिंकिंग करता था और करता नहीं था, ऐसा समझ लो होती थी. देयर वॉज ऑलमोस्ट दिस सर्किटरी इन माई ब्रेन जो बस सोचे पड़ा है, डे ड्रीमिंग हो रही है, सोचे पड़े हैं, ओवर थिंकिंग करे पड़े हैं. और इतना ज़्यादा कि मैन, आई रिमेंबर ईच एंड एवरी नाइट ऑफ दोज आउट ऑफ 8, एटलीस्ट 4 years ऑफ हेल्थ जहाँ मैं सोया ही नहीं. सारे तरीके आजमा लिए, सब चीज़ें कर ली. लोग कह रहे हैं साइकेट्रिस्ट पे भी चला गया, साइकोलॉजिस्ट पे भी चला गया, काउंसलर्स पे भी चला गया. एवरीवन इज सेइंग भाई रात को मोबाइल मत चलाओ, आप म्यूजिशियन हो, आप गाने बनाते हो, आप ना हेडफोन यूज़ मत करो, आपको नींद नहीं आती उससे. एंड यहाँ मैं सब कुछ छोड़ दिया, अब मैं सोने जा रहा हूँ 12 बजे और मुझे 4-4 5-5 बजे तक नींद नहीं आ रही. अब उनको कौन समझाए कि मैं मोबाइल चलाता था, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू जस्ट थिंक 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 एंड थिंक. एंड इट वॉज प्रेटी हॉरिबल. सच बता रहा हूँ, जब 8 बजे, इट वॉज लाइक आई टुक सम क्लास ए नार्कोटिक्स. सुबह 8 बजे डैड 7 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं, ही आस्किंग सोया नहीं रात को. एंड अगेन लाइक नहीं सोया, मेरा सर घूम रहा है क्योंकि मैं भी सोना चाहता हूँ, बट मैंने रात भर ओवर थिंकिंग करी है. और काम क्यों नहीं किया? बिकॉज प्रोडक्टिविटी, जाहिर सी बात है, तुम कितना भी कह लो तुम नाइट आउल हो, मतलब पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पहले कहता था, अब मैं सुबह उठता हूँ, लाइफ मेरी काफ़ी बेहतर है. बट मैं पहले सो ही नहीं पाता था ना, मतलब रात को सो ही नहीं पा रहा, तो जगना ही है, तो वो नाइट आउल तो हम है ही. लेकिन यार रात को सारे लोग सो रहे होते हैं और पता नहीं क्यों, मतलब एसेंशियली मेरा मन करता था सोने का, बट मेरे को नींद नहीं आ रही है. एंड स्लीप एक ऐसी चीज़ है जिसको तुम ऐसे लाइक, यू कैनॉट प्रिपेयर फॉर स्लीप. जितना तुम नींद के बारे में सोचोगे उतना तुम्हारी नींद चली जाएगी. तुम्हें पता है क्या वर्क किया? सेल्फ लव. कैन यू गेट दैट? ऑल इतना इलाज कराया भाई, मेलाटोनिन कोई दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कह रहा है आपको एंग्जाइटी इशूज़ हैं, ये है वो है. काम किया सेल्फ लव. एंड मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे लाइफ के हर एंगल में इट हेल्प्ड मी. इट लिटरली सेव्ड माई लाइफ. आज अगर तुम ये चीज़ सुन रहे हो, बिकॉज सेल्फ लव हैज़ अ रोल इन दिस. पहली बात तो इस चीज़ को समझो कि तुम एक सिस्टम्स के पार्ट हो. सिस्टम्स लिख देना शशांक दिस साइड, सिस्टम्स थिंकिंग कुछ इस तरीके से, हमारे पास एक वीडियो आ जाएगी प्रॉपर बनाई हुई है. बट हम सिस्टम्स के पार्ट हैं और हमारी फ्री विल अपने आप में कंप्लीटली 100% नहीं है. येस, वी हैव अवर विल, वी कैन कंट्रोल सम थिंग्स, बट इतनी ज़्यादा फ्री विल नहीं है कि तुम सब कुछ ही कंट्रोल कर लो एसेंशियली. ठीक है? और जितना जल्दी तुम ये मान जाओगे, यू कैन हैव दैट सेल्फ कंपैशन. एग्जाम्पल के लिए, शायद से तुम चश्मा पहनते होगे. अगर तुम चश्मा पहनते हो तो कभी सोचा है कि चश्मा क्यों पहनते हैं? आँख खराब है या दिखता नहीं है सही से, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया कुछ होगा तुम्हें. ओके, क्या तुम सोच सोच के ये आंखें ठीक कर लोगे? नहीं यार, आप रोज सुबह उठ के सोच रहे हैं यार मेरे तो आँख खराब है, काश ठीक हो जाए. नेगेटिव तो सोचने से होने नहीं वाली. पॉजिटिव सोच के फिर भी जो कहते हैं शायद से हो सकती है, मुझे नहीं पता. लेकिन आप एक बायोलॉजिकल सिस्टम का पार्ट हैं, तो आप चश्मा लगा लेते हैं कि ठीक है यार, अगर बायोलॉजी ने ये कार्ड दिया है तो हमने ये कार्ड अडेप्ट कर लिया. सिमिलरली तुम्हारी बायोलॉजी एक तरीके से डिजाइंड है, तुम्हारा माइंड एक तरीके से डिजाइंड है कह लो. ये बचपन से तुम जब से बड़े हुए हो, थ्रू प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन और जो भी तुमने चीज़ें अपनी सीख ली हैं, वो अब तुम्हारा माइंड है. और वो एक सिस्टम है भाई, एक दिन में उससे नहीं निकल सकते. तो जब तुम पाओगे कि ये तुम्हारी बायोलॉजी भी है, जैसे आई रिमेंबर मेरे को ADHD है और बहुत बाद में डायग्नोज हुआ, तो अब ये बायोलॉजी का पार्ट है. आई वर्क इन सर्टेन वेज, मुझे कुछ चीज़ें करना ज़रूरी हैं. ठीक है? कुछ सिस्टम्स बनाना ज़रूरी है, कुछ तरीके से काम करना ज़रूरी है, वरना मैं कर ही नहीं पाता. ठीक है? तो अब ये सिस्टम्स हैं तुम्हारे, तुम सिस्टम्स का पार्ट हो. और ऐसे ही अगर तुम समझ गए कि एक सिस्टम तुम्हारी बायोलॉजी है, तो तुम उसका पार्ट हो कि तुम्हारी चलने तो नहीं वाली एज सच. तो पहली बात तो तुम यहीं पर सेल्फ कंपैशनेट हो जाते हो कि भाई अब रात भर खुद को कोस के क्या फ़ायदा, क्योंकि इस इंसान ने बहुत कोसा भाई, नींद नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, और दुनिया भी कोसती है. तुम ही चलाते होगे मोबाइल, तुम ही चलाते होगे कंप्यूटर, तुम ही चलाते होगे, रात को कुछ कुछ करते होगे, चैटिंग करते होगे, ये करते होगे, वो करते होगे, इसीलिए नहीं आती है नींद. और अब आप देख भी रहे हैं, आप कॉन्स्टेंटली फेल हुए पड़े हैं. द थिंग इज कि तुम्हें खुद के साथ सेल्फ कंपैशनेट होना पड़ेगा. तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, लेजिट बता रहा हूँ, खुद के सर को सहला दो भाई, क्योंकि तुम बायोलॉजिकल सिस्टम के पार्ट. और ये किया है मैंने बाय द वे, एट टाइम्स दे वाज सो इंटेंस ओवर थिंकिंग. एंड बाय ओवर थिंकिंग आई एम नॉट जस्ट सेइंग सोच रहा हूँ, इट्स लाइक चल रहा है, अपने आप सोच रहा है, समझ रहे हो? अब नहीं होता ऐसा. मेडिटेशन करी, सिस्टम्स को इम्प्रूव किया, और अगेन सेल्फ कंपैशन, सेल्फ लव प्रैक्टिस किया. तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि यार तुम्हें सेल्फ कंपैशनेट होना पड़ेगा कि यार कोई बात नहीं, कई बार मेरा सिर्फ लेटने से भी मेरी
रेस्ट पूरा हो जाता है। मैं क्योंकि जब मैं सोने जाता था बहुत दिक्कत होती थी कि नींद नहीं आती थी, तो मैं बड़ा सेल्फ कंपैशनेट होता था खुद से, भाई कोई दिक्कत नहीं शशांक, कई ज़रूरी नहीं है कि हर बार नींद आए। मैं अगर रिलैक्स करना और माइंड चल भी रहा है तब भी मेरी बॉडी जो है वो रेस्ट एंड रिकवर कर रही है, ऐसा कोई बड़ी डील नहीं है, समझ रहे हो। एंड इट हेल्प्ड। इसके बाद आनी शुरू हो गई दूसरी बात, इंटेंस ओवर थिंकिंग, कि हम सोच नहीं रहे हैं, अपने आप चल रहा है। आई रिमेंबर कोई भी इंसिडेंट हो जाए वो बॉम्ब की तरह गिर जाता था लाइफ में, छोटे से छोटा। पड़ोसी है, हरकतें करता रहता है, कोई है, कभी कहीं है, कभी कोई दोस्त है, कभी कुछ भी यार, कभी इनफैक्ट फैमिली मेंबर्स में भी कई बार इधर उधर कुछ ना कुछ तो होगा ही ना अनबन। अब वो पूरे बॉम्ब की तरह दिन भर पड़ गया। अब मैं सोचे पड़ा हूँ यार, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। मे बी तुम रिलेशनशिप इश्यूज में रिलेट कर पा रहे हो। सेल्फ कंपैशन कैसे, कि ठीक है यार, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, ये इश्यूज होंगे शशांक। तू सोचने के लिए भी खुद को गाली मत दे, तू करेगा ना थिंक, यार तेरी लाइफ में कुछ हुआ है भाई, किसी ने ताना मार दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, कोई ट्रॉल करने की कोशिश कर रहा है, सोचेगा नहीं क्या? मतलब मैं तुम ना लोड लेते हो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को डायरेक्टली फिक्स कर लेने का। तुम्हारे पास कंट्रोल है उसका, बट कंट्रोल को ऐसे देखो कि तुम सिस्टम्स के पार्ट हो, और उस सिस्टम्स के बारे में सोचने का भी तो तुम्हारा कंट्रोल है। तो आज पहले कंट्रोल को प्रैक्टिस करो थॉट लेवल पे, कि हम सेल्फ कंपैशनेट रहेंगे। एंड बहुत हेल्प किया है, वीडियो को पूरा देखना क्योंकि डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा, बहुत हेल्प किया है। आई रिमेंबर कुछ इशू हो गया मेरी लाइफ में, मैं सोचे पड़ा हूँ बहुत ज़्यादा, लाइक इंटेंस थिंकिंग चल रही है। फिर मैं खुद को कोसे पड़ा हूँ कि यार क्यों सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, क्यों सोच रहा है। नहीं भाई, इन जंग से निकलो बाहर, खुद को सहला दो दिमाग को, क्योंकि पता है ये तुम्हारा ही पार्ट और तुमको बचाने के लिए ही सोचता है। तो यार इसके एंटी तो मत बनो, क्योंकि मैं बहुत बना है ना, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सब कर लेंगे, है ना, पहले अपने बनो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, तू सोच ले शशांक, इट इज़ प्रेटी नॉर्मल टू थिंक। अगर स्पेशली कोई इशू हुआ है लाइफ में, सोचोगे ही। मैजिक ये है कि मैंने पाया कि बंद हो गई। द मोमेंट आई अलाउड एंड बिकेम ओके विद दैट, इट डिसअपियर्ड, लिटरली इट डिसअपियर्ड। कोई तुम्हारे लाइफ में इशूज हो रहे हैं, यार क्यों हो जाते हैं, घर वाले क्यों लड़ लेते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों लड़ लेते हैं, हैव सेल्फ कंपैशन, कि दो अलग इंसान हैं, अलग माइंडसेट से हैं, जब बीच में आएंगे, अपनी लाइफ को शेयर करेंगे, तो थोड़े बहुत इश्यूज होंगे। प्रोटोकॉल्स बना के रखो सॉल्व कैसे होंगे, बट इस चीज़ के लिए लोड तो मत लो कि यार क्यों हो गया, क्यों हो गया। क्योंकि तुम लाइफ के पार्ट हो, तुम सिस्टम्स के पार्ट हो, और वो एक अलग इंसान है, तुम एक अलग इंसान हो। हैव दैट सेल्फ कंपैशन फॉर योरसेल्फ, और उनके लिए भी, वरना तुम उनको भी परेशान करोगे, है ना। एंड कम्युनिकेशन सिर्फ परेशान करना नहीं है भाई, कम्युनिकेशन तो करना ही है। उसको मत सोच लेना कि मैं परेशान कर रहा हूँ अगर मैं इस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ। सम पीपल फील गिल्टी फॉर दैट टू, वो बात नहीं है। बात यह कि क्या तुम लूप पे करते चले जा रहे हो, उनकी सुन ही नहीं रहे हो, वो सारी चीज़ें, देर आर डिटेल्स टू दैट थिंग। देन इंटेंस ओवर थिंकिंग रुकी, उसके बाद एक लाइफ में एक सटल पेशेंस डेवलप हो गया। यार मैं इतना हारा, इतना हारा, इतना हारा, कि मैं फिर खुद को कोसा भी। और इवेंचुअली व्हेन आई स्टार्टेड टू प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, कोसना बंद भाई। क्योंकि अब हार तो आएगी ना यार। तुम बताओ, मैं मान लो तुमको फोटोशॉप सिखाऊं, बड़ा छोटा सा एग्जांपल मैं सबको देता हूँ इंटरेक्शन कॉल्स पे भी, बाय द वे, लाइफ चेंजिंग, योर लाइफ लिटरली चेंजेस आफ्टर दैट। नीचे लिंक अटैच्ड है, सो मेनी पीपल कैन नॉट बी रॉन्ग। एक एग्जांपल काफ़ी ऑफन देता हूँ, मान लो मैंने फोटोशॉप चलाना सिखाया और कहा कि फोटो एडिट करो। यार पहले दिन तो तुम गलती करोगे ना, मतलब हाउ कैन आई इमेजिन कि तुम कोई ऐसे लाइक पिकासो लेवल का कुछ बना दोगे। ये किसी भी स्किल में होगे ही फेल भाई, मान के चलो होगे। एंड आई वुड से फेल फॉरवर्ड, ऑलमोस्ट ऑल सक्सेसफुल पीपल बिलीव इन दिस, फेलिंग फॉरवर्ड। आप तो हार को सीख करो जी, है ना। तो वहाँ से भी एक सेल्फ कंपैशन डेवलप हुआ, अरे भाई नहीं लगाना, कोई दिक्कत नहीं भाई, तू बैठा है यही बहुत है। मैं जब पढ़ना शुरू कर रहा था, मैं जीरो पढ़ पाता था यार, जीरो, लाइक समझ रहे हो। म्यूजिक स्टार्ट करने के बाद से पढ़ाई ढंग से करे हुए बहुत टाइम हो गया था, मैं 10 मिनट भी नहीं पढ़ पाता था। और वो भी आर्ट्स के सब्जेक्ट, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। आर्ट्स के सब्जेक्ट, हेल नो मैन नो। बट 10 मिनट बैठा, और तुम्हें पता है इसके लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ लव चाहिए, बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं शशांक, आराम से बैठ करके, आई नो इट डोंट साउंड दैट कूल बट इट वर्क्स। कोई बात नहीं शशांक, हम यहाँ पर हैं और ये हमारी सच्चाई है, बट हम यहाँ पर सुधार करने के लिए हैं। मैं तेरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं हूँ। चल उठते हैं ना, हाँ 10 मिनट से, कोई बात नहीं, करते हैं। इट एम्पावर्स यू। अदरवाइज क्या है दूसरा माइंड सेट, हाँ यार 10 मिनट कर पा रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड भाई 10 मिनट किया, किया भाई, सोच रहे हो, दिस वाज कॉल्ड सेल्फ कंपैशन एंड इट सेव्ड माय लाइफ यार। देन लाइफ में एक फोर्स है एंट्रोपी, कई बार बता चुका हूँ। ये कमरा अपने आप गंदा हो जाएगा अगर इसको मेंटेन ना किया जाए। एक लोहे पे अपने आप जंग लग जाएगी, है ना। सितारे बनते टूटते रहते हैं, टूटते खुद रहते हैं, ब्लैक होल्स एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक यूनिवर्स का ही फोर्स है, कंप्लीट यूनिवर्स का, एंट्रोपी, जो चीज़ों को
ऑर्डर से केओस में बदल देता है, ठीक है, और तुम्हारा धर्म बनता है फिर उस केओस से ऑर्डर को लाना। तो अब एक फोर्स है एंट्रोपी, और एंट्रोपी प्रोमैक्स होता है कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी अगर लाइफ में आ जाए ना तो भाई क्या करोगे, सेल्फ कंपैशन ही तो कर सकते हो। कुछ मान लो तुमने ऐसा किया, मतलब यार जिस इंसान को तुम सुन रहे हो उसने गलतियां करी हैं भाई, आई हैव माई शेयर ऑफ मिस्टेक्स, आई एम नॉट परफेक्ट एंड डोंट एवर थिंक दैट आई एम दैट। इसीलिए मैं शायद से कभी पता नहीं, आई डोंट नो, एडिट नहीं किया मैंने, तुम मुझे अटकते हुए देखते हो बोलते टाइम। देर इज नो परफेक्शन एज सच। मैं सेल्फ कंपैशनेट रहता हूँ। इनफैक्ट जाओ अभी चैनल पे, अगर तुम्हें सच में देखना है तो फर्स्ट वीडियो देखो। कैसे भाई, मैं बोल भी नहीं पा रहा, कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा, बट बेहतर कर रहा हूँ ना। सेल्फ कंपैशन खुद के लिए था मैं, है ना। लोग कोई कुछ भी कहें, इंग्लिश भी नहीं सही से बोली जा रही, आई नेवर केयर अबाउट दैट बिकॉज आई प्रैक्टिस्ड सेल्फ कंपैशन। और अगर तुम सच में करोगे तुम्हारी लाइफ चेंज होगी, बता रहा हूँ मैं। तो अगर कैटास्ट्रॉफी आ जाए, कैटास्ट्रॉफी तुम्हारे बियॉन्ड है यार, कई बार तुम ही ऐसे डिसीजंस ले लोगे इन द हीट ऑफ द मोमेंट, ये वो कोशिश करनी चाहिए क्लैरिटी रखें, बट कई बार यार सारी क्लैरिटी धरी धरी रह जाती है ना। जब युद्ध होनी थी तो कृष्ण जी ने भी होने दी, समझ रहे हो। तो कैटास्ट्रॉफी तुमसे बियॉन्ड है भाई, ये होके रहेगी। करना क्या है, सेल्फ कंपैशनेट। अगर कुछ ऐसा हो गया जो तुम्हारे बियॉन्ड है कंप्लीटली, भाई तुमने सब करके देख लिया फिर भी रिश्ता नहीं चला, तुमने एक इंसान को बचाने की सब कोशिश कर ली फिर भी रिश्ता नहीं चला, एंड दैट इवेंचुअली पर्सन टुक देयर लाइफ में भी, कहो कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं इस चीज के लिए, भाई मैंने सब किया था। और जो गलतियां थी यार, इंसान गलती करेगा, मना रहा था ना मैं उसको सही कर रहा था ना। एज लॉन्ग एज तुम सही करने की प्रयास कर रहे हो, तुम सही हो। हर कोई करता है गलती, एंड आई डोंट नो यार तुम्हारे साथ गलत हुआ है, अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है सेल्फ कंपैशन विल हेल्प देन टू, कि कोई बात नहीं यार, यू वर द बेस्ट, अपने धर्म के साथ जस्टिस कर रहे थे ना। और अगर तुमने गलत किया है तब भी हेल्प करेगा कि यार ठीक है, हो गई गलती, आज अकल आई है, आज अकल खुली है। क्योंकि एक दिन आएगी, तुम्हें कितना गलत कर लोगे और कितनों के साथ कर लोगे, एक दिन वो आवाज आएगी और वो तुम्हें सेल्फ कंपैशनेट रहना पड़ेगा, नहीं तो नहीं निकल पाओगे। I know many people who wrote like literally after doing bad sorry के emails लिखे बाद में लोगों के पास चले गए कि ठीक है यार, हैं मेरे fair share of mistakes हैं, please like, but I can't live with this feeling of guilt anymore। रहना बंद करो। तो कैटास्ट्रॉफी से तुम्हें बचाएगा। और अब मुझे रिजल्ट्स की कोई वरी नहीं है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड, बड़ा वर्ड हो गया, आई अंडरस्टैंड रियलिटी अ बिट, थोड़ी सी रियलिटी पता है। और उसका पार्ट ये है कि दे आर बियॉन्ड यू। बचपन में लगता है भाई कि तुम सब कुछ कंट्रोल कर रहे हो, भाई तुम अपनी नींद कंट्रोल नहीं कर रहे, पता है, तुम अपना माइंड कंट्रोल नहीं कर रहे, तुम रिजल्ट कंट्रोल करोगे। माइंड तुम्हारे डायरेक्ट कंट्रोल में है, अगर वो भी नहीं हो रहा, हाउ यू इवन थिंक कि हम रिजल्ट कंट्रोल कर रहे हैं। सोचो, बहुत बड़ी बात है। जिस दिन रियलाइज हो गई तुम टेंशन लेना बंद कर दोगे, सेल्फ कंपैशनेट रहोगे खुद के साथ कि भाई मैं अपने धर्म से जस्टिस कर रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं ये आज में ना करूँ तो मैं आज में बेकार हूँ। तुम प्रेप इसलिए नहीं कर रहे, तुम काम इसलिए नहीं कर रहे कि किसी दिन कुछ पालोगे वो एक अलग बात है, और दिमाग में एक सटल ईगो है बना के रखते हो, एक अलग बात है। बट तुम आज इसलिए कर रहे हो क्योंकि अगर तुम आज नहीं करोगे तो तुम बेकार फील करोगे, यू विल फील वर्स। सिंपल एज दैट। किसी चीज के लिए तुम नहीं कर रहे, तुम कर रहे हो अपने धर्म से जस्टिस और अपने आज के साथ जस्टिस। मुझे आज में अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, और मैं नहीं करूंगा तो मुझे बेकार लगेगा, एट सिंपल एज दैट। तो चला गया, रिजल्ट्स की वरी चली गई बाय हैविंग दैट सेल्फ कंपैशन। ठीक है भाई, तेरे बियॉन्ड एक रियलिटी है शशांक, यू कैन ओनली ट्राई योर बेस्ट, दैट्स इट। फियर ऑफ फेलियर चला गया, बता चुका हूं। आई सीक्ड फेलियर आफ्टर दैट, एंड देन फोकस्ड होना शुरू हो गया मैं लाइफ में। बिल्कुल भी फोकस ही नहीं था, एडीएचडी था। बट टू टैकल ऑल दिस, पहले तो सेल्फ कंपैशनेट रहो ना कि कोई बात नहीं यार, रियलिटी हमें यहाँ पर ले आई है कि हम फोकस नहीं कर पाते। फिर मैं बैठा भाई अगेन 10 मिनट से 15 मिनट, 15 से 20, और ऐसे करते करते फोकस बन गया। नो अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन वाली वीडियोस और ये वो मुझसे कभी काम नहीं करा पाया, सेल्फ लव ने करा दिया भाई, सेल्फ लव ने करा दिया। क्योंकि हमेशा से तुम एसेंशियली अपना भला चाहते हो यार। शशांक नेवर वांटेड टू डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ, भला ही चाहता था, नहीं कर पा रहा था, सिस्टम्स नहीं थे, ऊपर से कोसता था। तो सच्चाई भी पता लग गई गिल्ट की, भाई कोसने से तो नहीं हो रहा, क्योंकि एक दिन आंखें खुली ना, डैम ब्रो, लाइक तू कोस रहा है, इससे बढ़िया कर ले काम। लाइक मैं गेमिंग एडिक्ट था, इंटरनेट एडिक्ट, अपेरेंटली द गुड एंड द बैड स्टफ। मैं कोस रहा हूँ खुद को गेम खेलने के बाद, वीडियोस देखने के बाद, बिंज वॉच करने के बाद। तू काम करना, अगर तेरे को काम करना था तो। नाउ देयर कम्स पार्ट ऑफ सेल्फ लव कि मैं गिल्ट क्यों कर रहा हूँ यार, गिल्ट इज यूजलेस, चलो ना काम करते हैं, खुद के लिए काम करते हैं। एंड देन एडिक्शन, अगर मान लो तुम किसी एडिक्शन से सफर कर रहे हो, एडिक्शंस आर लिटरली अ डिजीज। क्या तुम्हें बुखार होता है तो तुम कहते हो कि हाय हाय मुझे बुखार क्यों हो गया, मैं कितना बुरा इंसान हूँ? नहीं कहते हो तुम।
तो अगर तुम किसी एडिक्शन से सफ़र कर रहे हो, बिहेवियरल या बायोलॉजिकल या सब्सटेंस का एडिक्शन, थोड़ी सी सेल्फ कंपैशन रखो यार। तुम जिस चीज़ से लड़ रहे हो बहुत बड़ी चीज़ है, तुम्हें पता है एडिक्शन इज लाइक अ डीमन दैट यू हैव टू फाइट थ्रू आउट द लाइफ। एक ऐसी तुम गेम में आ चुके हो, एक ऐसे डेविल के साथ जो लाइफ भर चलने वाली है। बहुत सेल्फ कंपैशन चाहिए भाई, बहुत सेल्फ कंपैशन। बहुत गिरोगे, बहुत रिलैप्स होगे, बहुत बार वहीं चले जाओगे, खुद के साथ दोबारा प्यार। और बिहेवियरल में भी छोटी छोटी चीज़ें यार, छोटी छोटी। आई रिमेंबर मेरे को एक बिहेवियरल टाइप हो गया था, मतलब बैठ के भाई मैं स्टैट्स चेक कर रहा हूँ किसी भी चीज़ के। अगर मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हूँ तो मैं बैठ के बहुत फ्रीक्वेंटली भाई, मतलब तुम सोच रहे हो मैं देखे ही जा रहा हूँ, मतलब यार हर 2 मिनट में कौन सा न्यू कमेंट आ जाएगा यूट्यूब के स्टैट्स पे, या 2 मिनट में क्या ही हो जाएगा। ऑल द स्टॉक मार्केट में हो जाता है, बट आई वॉज इनिशियली लर्निंग स्विंग ट्रेडिंग, तो उसमें 15 दिन का, 7 से 15 दिन होते हैं। तो मैं देखा पड़ा हूँ, देखने से क्या होगा। जब मैं अपना ऑनलाइन स्टार्ट किया बिजनेस, सेल्स आ रही हैं भाई, मैं चेक कर रहा हूँ, लिटरली हर मिनट चेक कर रहा हूँ। तुम्हें पता है ये मेरे को खाने लग गया था। इट वॉज लेजिट बिहेवियरल एडिक्शन, और इससे बाहर आने के लिए बहुत सेल्फ कंपैशन लगा था। कोई बात नहीं शशांक, अब लाइफ भर अबंडेंस नहीं देखी, अब जाकर देखिए तो थोड़ा तो तू करेगा ना, थोड़ा तो तू देखेगा ही बार बार सेल्फ कंपैशन। एंड देन अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव रियलिटी, कि भाई फोर्सिंग डिसिप्लिन से कुछ नहीं होने वाला। अगर तू 7 साल से गिल्ट ले रहा है और चेंज नहीं हुआ, तो भाई अब ऐसा क्या हो जाएगा कि यू विल चेंज सडनली। व्हाट विल हैपन दैट यू विल चेंज सडनली? क्या ही हो जाएगा? नहीं होने वाला। यू हैव टू बी सेल्फ कंपैशनेट विथ योरसेल्फ। गिल्ट इज कंप्लीटली यूजलेस, एंड दैट्स हाउ सेल्फ कंपैशन सेव्ड माई लाइफ। आई होप तुमने वीडियो को पूरा देखा हो, बिकॉज नो वन इज टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, बट थैंकली आई केयर अबाउट यू। बहुत सालों की लर्निंग है इन वीडियोस में, इस क्लैरिटी में। अगर तुमने अडॉप्ट कर ली और सीख करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सेल्फ हेल्प इज़ कॉन्टेक्चुअल, सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ कॉन्टेक्चुअल। तुम्हें तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एडवाइसेस चाहिए, एंड दैट इज़ लिटरली व्हाट इज़ एवरीथिंग। मैं जब नेट पे जाता था, बातें होती थी डिसिप्लिन की, हार्ड वर्क की, बट भाई सेल्फ कंपैशन वर्क किया। किसने सोचा था शशांक का खुद को पैट कर लेना जब उसका दिमाग चल रहा है, विल हेल्प हिम? किया मेरे को। सो दैट्स हाउ यू कैन चेंज योर लाइफ विद क्लैरिटी। और अगर लाइफ के इशूज़ में अभी भी स्टक हो, भाई थोड़ा सा तो सेल्फ कंपैशन रखो खुद के लिए। कम ऑन, पैसा वापस तुम्हारा आ जाएगा, टाइम नहीं आने वाला, सुन लो, नहीं आने वाला। पैसा तुम खुद इतना कमा लोगे, एंड मेंटल हेल्थ नहीं आने वाली। डू जस्टिस टू योर बीइंग। नीचे लिंक अटैच्ड है। अगर इशूज़ में स्टक हो, क्यों हो, एक दिन निकल जाओगे। ऐसा नहीं है कि कॉल नहीं लोगे तो निकलेगा ही नहीं। मैं तुम्हें बेच नहीं रहा, मैं चाहता हूँ तुम खरीदो, सिंपल। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मी सेलिंग यू वर्सेस यू परचेजिंग। यू हैव दैट पावर, चेंज योर लाइफ। थैंक यू। नीचे लिंक अटैच्ड है। इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते। थैंक यू।